दिस इज शिवानी कौशल। आपका बहुत बहुत वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो इस चैनल पे आपको सारे मैथ्स के सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। अभी हम क्लास 10th से स्टार्टिंग कर रहे हैं। अभी हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 जो कि आपके पास ट्रिग्नोमेट्री। तो हम इसमें पढ़ेंगे इसका बेसिक इंट्रोडक्शन, सो दैट हमारे जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सारे क्लियर हो जाए और आगे चल के एक्सरसाइजेस को सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाए। तो आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री, जो कि क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 है। तो आइए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है आपके पास, जो आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसमें एंगल्स और साइड्स के रिलेशन जब हम पढ़ते हैं तो उसी चीज़ को हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल कैसा होता है, ये है आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल। अब इसको राइट एंगल ट्राइंगल क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, इस वजह से हम इसको राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। अगर हम इसको नेमिंग दें ABC, ये इसकी नेमिंग हो गई। तो आप यहाँ देख रहे होंगे इसकी 3 साइड्स है और साथ ही में इसमें 3 एंगल्स भी बन रहे हैं। एक तो ये 90 डिग्री का बन रहा है और साथ में एक यहाँ पर और एक यहाँ पर 2 एंगल्स बन रहे हैं। तो ये 2 एंगल्स एक्यूट एंगल्स हो गए और ये 90 डिग्री का राइट एंगल हो गया। तो ये 3 एंगल्स हो गए और साथ में 3 साइड्स है। इन साइड्स के भी नेम है जो कि इस राइट एंगल ट्राइंगल के बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ए वाली साइड जो है आपके पास ए और बी, तो सबसे नीचे वाली साइड को क्या बोलते हो आप, सबसे नीचे वाली साइड का नाम है बेस, ठीक है। देन आपके पास आती है सी ए, ये वाली लाइन को क्या बोलते हैं, इस साइड को आप बोलते हो परपेंडिकुलर। ये हो गई उसकी दूसरी साइड, दैट इज परपेंडिकुलर। एंड लास्ट एक और साइड है जिसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस, अब याद रखना राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो साइड होती है, राइट एंगल के सामने वाली साइड जो होती है हाइपोटेनियस, ये राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। और इसी राइट एंगल ट्राइंगल के बेसिस पे हम एक और चीज़ पढ़ते हैं जो कि है आपके पास पाइथागोरस थ्योरम। तो आइए देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम, अब पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है आपके पास, जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें जो ये हाइपोटेनियस होता है उसका स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बाकी के जो 2 साइड्स बच जाती हैं उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो हम इसको यहाँ पर लिख के देखते हैं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बाकी की जो 2 साइड्स बच गई हैं बेस और परपेंडिकुलर, उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ आप कहाँ करते हो, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ हम ट्राइंगल के थर्ड साइड को निकालने के लिए करते हैं, चाहे आपको परपेंडिकुलर निकालना हो या बेस निकालना हो या फिर हाइपोटेनियस निकालना हो। तो हम किसका यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इस पाइथागोरस थ्योरम को और अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास जो परपेंडिकुलर है वो दिया है 4 सेंटीमीटर और जो हाइपोटेनियस है वो दिया है 5 सेंटीमीटर। अब आपको फाइंड आउट करना है बेस कितना है। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 2 साइड्स गिवन है, थर्ड साइड को हमें फाइंड आउट करना है। तो थर्ड साइड को कैसे फाइंड आउट करोगे, यूजिंग दिस पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस कितना है आपके पास 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस कितना है, बेस आपके पास दिया नहीं है तो इसको आप एज इट इज लिखोगे, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर 4 सेंटीमीटर है तो ये आ जाएगा 4 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारे पास बेस कितना निकलता है। तो 5 का स्क्वायर होता है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 और सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें बेस का स्क्वायर चाहिए तो हम 16 को इधर को लेके आएंगे, तो क्या बन जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ 16 प्लस हो रहा था तो इधर आके 16 माइनस हो गया। अब 25 में से 16 गए तो कितने बचते हैं आपके पास 9 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर। अभी यहाँ पर आपके पास निकला है बेस का स्क्वायर, हमें बेस का स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें सिंपल बेस चाहिए कितना है। तो हम क्या करेंगे, जो बेस के साथ स्क्वायर है इस स्क्वायर को हम 9 के साथ भेज देंगे। और आपको पता है स्क्वायर जब इक्वल टू से दूसरी साइड के लिए जाता है तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये स्क्वायर का बन गया आपके पास रूट और 9 सेंटीमीटर स्क्वायर एज इट इज़ रहा। तो हम देखेंगे 9 किसका रूट होता है, 9 होता है आपके पास 3 का रूट, और सेंटीमीटर स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है,
तो बच्चा आपके पास सेंटीमीटर। तो बेस कितना आ गया हमारे पास, 3 सेंटीमीटर आ गया। तो हम लिख सकते हैं हमारा बेस आ गया 3 सेंटीमीटर। तो ये था हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो आई होप ये आपके पास पूरा क्लियर होगा। तो यहाँ से हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन भी क्लियर हो गई है। ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, इट इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री भी क्लियर है और पाइथागोरस थ्योरम भी क्लियर है। आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो आइए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन सी होती हैं, और जितनी भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ेंगे उसी के ऊपर आपके पास पूरा ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर बेस्ड है। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, तो वो 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो कौन कौन सी हमारे पास, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कॉसेकेंट, सेकेंड एंड लास्ट वन इज कोटेंजेंट। ठीक है, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं आपके पास। इसी को हम पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। तो ये आपको जस्ट फॉर योर नॉलेज है कि आपको पूरा आना चाहिए। हम इनके शॉर्ट फॉर्म से पढ़ेंगे पूरे चैप्टर में। तो साइन की शॉर्ट फॉर्म क्या आएगी, SIN, साइन, देन कॉस, देन आएगा आपके पास टेन, कॉसेक, सेक एंड लास्ट वन इज कॉट। तो ये आ गया आपके पास। अभी आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा, जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्री होती है वो एंगल्स और साइड्स का रिलेशन होता है। तो ये आपके पास साइड आ गए, इनके साथ हम एंगल्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो एंगल को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, थीटा से। ठीक है, हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से। दिस इज कॉल्ड थीटा। ये थीटा हो गया आपके पास। तो हम सबके साथ थीटा लगाते हैं। तो साइन थीटा आ गया, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड लास्ट वन इज कॉट थीटा। तो ये आपके पास सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए। अब आगे हम डिस्कस करेंगे इसके फॉर्मूले। तो इसके फॉर्मूले यहीं पर हम डिस्कस करेंगे। और फॉर्मूले किसके बेसिस पे, जो आपने राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस पढ़ा है, उन्हीं के बेसिस पे इनके फॉर्मूले हैं। तो उसकी भी सिंपल से ट्रिक है जिससे आपको ये सारे फॉर्मूले अभी के अभी लर्न हो जाएंगे। तो आइए इसका फॉर्मूला लिखते हैं। तो आपके पास साइन थीटा का फॉर्मूला कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। इसका फॉर्मूला मैं आपके पास एक ही बार में लिखूंगी सो दैट आपको एक ही बार में अच्छे से लर्न हो जाए। तो हमारा फॉर्मूला है पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। ठीक है, ये तो अभी आपने एक ही लाइन पढ़ी। अब आगे हम करेंगे इसके तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेसिप्रोकल रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब हमने जो अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ी उनका रेसिप्रोकल रिलेशनशिप किसके किसके साथ है वो देखते हैं। तो आइए देखते हैं हमारे पास कौन कौन से रेसिप्रोकल रिलेशन है। सबसे पहले है साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा, देन आएगा आपके पास कॉस थीटा, देन टेन थीटा। अभी हम इन तीनों का डिस्कस करेंगे, बाकी के तीन इसके बाद इसी में हम डिस्कस कर लेंगे। तो साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक थीटा का,
रेसिप्रोकल। देन आता है आपके पास कॉस थीटा। कॉस थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? सेक थीटा का। देन आता है आपके पास टेन थीटा, ये किसका होता है? कॉट थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो अगर हम इसको इजी वे में याद करें तो क्या आएगा? साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। ठीक है, तो यहाँ से आप इस फॉर्मूले को एकदम इजी तरीके से लिख सकते हैं। साइन थीटा 1 कॉसेक थीटा, कॉस थीटा 1 सेक थीटा, टेन थीटा 1 कॉट थीटा। तो ये हो गए इनके रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। तो ये हमारे पास ये तीन फॉर्मूले हुए, साइन कॉस टेन। अब कॉसेक सेक कॉट के लिए क्या करेंगे आप? कॉसेक थीटा के लिए कॉसेक थीटा को आप यहाँ लिख आओगे और साइन थीटा को नीचे शिफ्ट कर दोगे। तो कॉसेक थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? 1 साइन थीटा। तो ये इन दोनों के आपस में रेसिप्रोकल रिलेशन है। तो आप बोल सकते हो जो आपके पास कॉसेक थीटा है वो किसके इक्वल है? 1 साइन थीटा। मतलब किसका रेसिप्रोकल है? साइन थीटा का रेसिप्रोकल है। तो आएगा 1 साइन थीटा। ठीक है, देन नेक्स्ट है कॉस थीटा। यहाँ पर हम सेक थीटा को इधर शिफ्ट करेंगे, कॉस थीटा को यहाँ शिफ्ट करेंगे। तो ये बन जाएगा सेक थीटा किसके इक्वल है? 1 कॉस थीटा के इक्वल है। ठीक है, देन है आपके पास टेन थीटा। सेम केस यहाँ पर भी आएगा। कॉट थीटा किसके इक्वल है? 1 टेन थीटा के इक्वल है। ठीक है, आई होप ये आपके पास अच्छे से क्लियर होगा। अब इसी से आगे और फॉर्मूले बनते हैं, उसको भी हम इसी में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहीं से हम फॉर्मूले बना लेते हैं। अब आपके पास यहाँ पर साइन थीटा है, अगर इस साइन थीटा को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे और ये कॉस थीटा इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे और टेन थीटा को भी यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, तो ये क्या बन जाएंगे आपके पास? ये बनेगा आपके पास कॉसेक थीटा साइन थीटा। किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। उसी तरीके से आपके पास सेक थीटा और कॉस थीटा किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। और फिर आएगा आपके पास कॉट थीटा एंड टेन थीटा, ये भी 1 के इक्वल है। तो यहीं से आपने ये वाले फॉर्मूले क्रिएट कर दिए। तो ये वाले फॉर्मूले भी आई होप आपके पास क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद दो और फॉर्मूले डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वो दो फॉर्मूले कौन से हैं? एक है आपके पास साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ये किसके इक्वल होता है? ये होता है टेन थीटा के इक्वल। इजी वे में याद रखने का तरीका क्या है? साइन कॉस टेन। साइन कॉस किसके इक्वल होता है? टेन के इक्वल होता है। नेक्स्ट आता है इसी का उल्टा, इसी का रेसिप्रोकल कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो ये किसके इक्वल होता है? ये होता है आपके पास कॉट के इक्वल। तो ये आ गया कॉट थीटा। तो ये सारे फॉर्मूले आई होप आपके पास पूरे अच्छे से क्लियर होंगे। तो आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ये चार्ट। इस चार्ट में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की अलग अलग एंगल्स पे वैल्यूज़ पढ़ेंगे। तो ये आपके पास पूरा चार्ट है। इस चार्ट में यहाँ पर सारे एंगल्स दिए हुए हैं और इस तरफ के लिए सारी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दी गई हैं। तो इनके अलग अलग एंगल्स पे अलग अलग वैल्यूज़ हैं। तो आइए इन वैल्यूज़ को हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं, सो दैट इन वैल्यूज़ को आपको अच्छे से कैलकुलेट करना आ जाए और इनकी वैल्यूज़ निकालनी ईजी हो जाए। क्योंकि इसके बाद जो हम एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे वहाँ पर इनकी वैल्यूज़ पूछी जाएंगी आपसे। तो आइए निकालते हैं ये सारी वैल्यूज़। सबसे पहले आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड लास्ट वन इज कॉट थीटा। ये सारी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गई। अब इनकी अलग अलग एंगल्स पे वैल्यूज़ देखते हैं। सबसे पहले आएंगे आपके पास 0 डिग्री पे, देन आएगा 30 डिग्री पे, देन आएगा आपके पास 45 डिग्री पे, देन 60 एंड लास्ट वन इज 90 डिग्री पे। ठीक है, तो इन 5 एंगल्स पे हम इन सब की अलग अलग वैल्यूज़ को लिखेंगे। तो आपके पास क्या क्या वैल्यूज़ आएंगी देखते हैं, इनकी वैल्यूज़ निकालते हैं। ठीक है, आपके पास सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यू। तो साइन थीटा की वैल्यूज़ के लिए क्या करोगे आप? तो साइन थीटा की वैल्यू के लिए हम पहले 0 1 2 3 4 ये नंबर हमने लिख दिए, सो दैट हम साइन थीटा की सारी वैल्यूज़ निकाल सकें। तो सबके अपॉन में अब हम 4 लिख देंगे। ठीक है, अपॉन 4, 2 अपॉन 4, 3 अपॉन 4, 4 अपॉन 4। ठीक है, इसके बाद हम सबका रूट ले लेंगे। तो ये हो गया सबका अंडर रूट। अब इसको सॉल्व करके जो आपके पास बचेगा वही आपके पास साइन की सारी वैल्यूज़ होंगी अलग अलग एंगल्स पर। तो इसको सॉल्व करते हैं। 0/4 किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल होता है और 0 का रूट आपके पास 0 ही होता है। देन 1/4, 1 आपके पास किसका रूट होता है? 1 का रूट होता है। देन आएगा आपके पास 4 किसका रूट है? 4 है आपके पास 2 का रूट। ठीक है, देन 2/4 ये कैंसिल हो सकता है तो इसको कैंसिल कर देंगे।
2 1 से 2, 2 2 से 4, ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा 1/2। तो 1 किसका रूट है? अगेन 1 का रूट है। और 2 किसका रूट है? 2 आपके पास किसी का भी रूट नहीं होता है, तो 2 के साथ रूट एज इट इज़ रहेगा, तो ये आ गया √2। तो ये इसकी वैल्यू आ गई 1/√2। देन आपके पास 3/4, 3 भी आपके पास किसी का रूट नहीं होता है, तो 3 के साथ रूट एज इट इज़ रहेगा। देन आपके पास 4 किसका रूट होता है? 2 का रूट होता है। उसके बाद लास्ट है आपके पास 4/4, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, बचा 1। 1 किसका रूट होता है? 1 होता है आपके पास 1 का रूट। तो ये आपके पास सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। अब इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो क्या क्या वैल्यूज़ आई? साइन 0 डिग्री पे कितना होगा? 0 होगा। साइन 30 डिग्री पे 1/2। साइन 45 पे कितना होगा? 1/√2। और साइन 60 डिग्री पे कितना होगा? √3/2, √3/2। और साइन 90 डिग्री पे कितना हो जाएगा आपके पास? 1। तो ये आ गई आपके पास सारी साइन की वैल्यूज़ अलग अलग एंगल्स पे। उसके बाद हम देखते हैं कॉस की वैल्यूज़। तो कॉस की वैल्यू बहुत इजी है। अगर आपके पास साइन की वैल्यू निकल गई है तो कॉस की अपने आप निकल जाएगी। बस कॉस की वैल्यूज़ के लिए क्या करना है, जितनी भी आपने साइन की वैल्यूज़ लिखी है इसको अपने उल्टे तरीके से लिखना है। इसको अगर हम उल्टा लिखें तो क्या आएगा आपके पास? कॉस 0 डिग्री पे कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और कॉस 30 डिग्री पे कितना हो जाएगा? √3/2 हो जाएगा। और कॉस 45 पे अगेन 1/√2 ही रहेगा। और कॉस 60 डिग्री पे 1/2 हो जाएगा। और यहाँ पर 0। तो ये हमने लिख दिया सारा साइन की वैल्यूज़ को उल्टा करके। तो आपके पास कॉस थीटा की सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। उसके बाद है आपके पास टेन थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यूज़ के लिए क्या करेंगे? टेन थीटा आपने पढ़ा हुआ है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू अपॉन में कॉस थीटा की वैल्यू, आपके पास टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो साइन थीटा सबसे पहले हम देखेंगे 0 डिग्री पे। तो टेन 0 डिग्री पे कितना होगा? तो 0/1। 0/1 किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ पर लाइन दे देते हैं। 0/1 आपके पास 0 के इक्वल होता है। अगर आपके पास 0 के अपॉन में कोई भी वैल्यू आती है, एनी वैल्यू, इट इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसीलिए 0/1 इक्वल टू 0 हो गया आपके पास। उसके बाद है 1/2 अपॉन √3/2। अब क्या आ रहा है आपके पास? 1/2 अपॉन √3/2। अब फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन आ रहा है। जब भी आपके पास फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन आए तो ये अपॉन का मतलब क्या होता है? डिवाइड होता है। तो हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। और जब भी डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो उसके बाद जो भी नंबर होगा उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो इसका क्या बनेगा? 1/2। ये वाला जो एज इट इज़ रहेगा। और जो ये डिवाइड का साइन है इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे। तो इसके बाद है आपके पास √3/2। तो इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा? 2/√3। तो 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या? 1/√3, ठीक है। देन है आपके पास 1/√2, 1/√2। तो इसको कैसे लिखेंगे? 1/√2 अपॉन का बना देंगे हम मल्टीप्लाई, और 1/√2 का उल्टा क्या आएगा? √2/1, ठीक है। तो √2 से √2 कैंसिल, बचा क्या आपके पास? 1 बचा, ठीक है। देन नेक्स्ट है √3/2। तो इसको हम लिखेंगे √3/2, और फिर से अपॉन आया तो उस अपॉन को हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, ठीक है। फिर 1/2 का बन जाएगा 2/1। अगेन 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? √3। तो इसकी वैल्यू आ गई √3। उसके बाद है हमारे पास 1/0। अगर आपके पास अपॉन में 0 आता है तो उसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं होती है, तो हम इसको लिखेंगे इसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड है, ठीक है। आगे हम देखेंगे कॉसेक थीटा की वैल्यूज़। तो कॉसेक थीटा की वैल्यू के लिए क्या करोगे आप? कॉसेक थीटा का हम देखेंगे रिलेशन साइन थीटा के साथ, क्योंकि हमने पढ़ा है कॉसेक थीटा क्या होता है? 1/sin थीटा होता है। तो 1/sin थीटा मीन्स जितनी भी साइन थीटा की वैल्यूज़ है उसका रेसिप्रोकल, ठीक है। क्योंकि कॉसेक थीटा क्या होता है? साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो हम इसकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। तो हम साइन थीटा की सारी वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल कर देंगे। तो आपके पास 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा? हमारे पास आता है 1/0, क्योंकि कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या था? 1/sin थीटा। तो 1/sin थीटा की वैल्यू लिख दी हमने। 1/0 अगेन आपके पास नॉट डिफाइंड होता है, तो कॉसेक थीटा की वैल्यू नॉट डिफाइंड है, ठीक है। देन है आपके पास 1/2 का रेसिप्रोकल 2 आएगा, 1/√2 का √2 आएगा, √3/2 का 2/√3। देन 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा आपके पास? 1 ही होगा, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे सेक थीटा। तो सेक थीटा का रिलेशन होता है आपके पास
कॉस थीटा से। तो सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो जितनी भी कॉस थीटा की वैल्यूज है उनका हम रेसिप्रोकल कर देंगे। तो क्या आएगा आपके पास, सेक 0 डिग्री पे, अब हम कॉस थीटा की बात कर रहे हैं, तो कॉस पे आपके पास 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/1 मीन्स 1 आएगा आपके पास। फिर √3/2 का बन जाएगा 2/√3, और उसके बाद 1/√2 का √2, 1/2 का 2 और 0। यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, 1/0 आ रहा है। तो 1/0 अगेन इसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड है, ठीक है। उसके बाद आता है कॉट थीटा। कॉट थीटा का रेसिप्रोकल रिलेशन tan थीटा के साथ होता है। तो कॉट थीटा के लिए हम सारी tan थीटा की वैल्यूज देखेंगे और tan थीटा की सारी वैल्यूज का रेसिप्रोकल कर देंगे। तो 0 आपके पास फिर से क्या आ गया, अगेन 1/0 आ गया, इसकी वैल्यू भी नॉट डिफाइंड है, ठीक है, इसकी वैल्यू भी नॉट डिफाइंड आ गई। देन है आपके पास 1/√3, 1/√3 का उल्टा क्या होगा, √3। देन आपके पास 1, तो 1 का उल्टा 1 ही आएगा। देन है आपके पास √3, तो √3 का आएगा 1/√3, और यहाँ पर नॉट डिफाइंड है तो इसकी वैल्यू भी नॉट डिफाइंड रहेगी। तो ये हो गया आपके पास पूरा चार्ट। आई होप ये चार्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा और इसकी हर एक वैल्यूज आपको अच्छे से निकालनी आ गई होगी। तो आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किस तरह से रिलेटेड है वो पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम किसको बोलते हैं, जब भी आपके पास दो एंगल का सम 90 डिग्री आता है तो हम उन एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। तो आइए देखते हैं आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से कैसे रिलेटेड है। सबसे पहले आपके पास है साइन। अब साइन के साथ थीटा लगता है तो हम थीटा की जगह लिखेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, अगर आपके पास आता है साइन 90 माइनस थीटा तो ये हो जाएगा आपके पास कॉस थीटा के इक्वल, ठीक है। उसी तरह से अगर कॉस आता है तो वो साइन के इक्वल हो जाता है। हम क्या लिखेंगे, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल हो गया, साइन थीटा के इक्वल। देन आपके पास नेक्स्ट है टेन। अगर हम टेन लिखे तो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, टेन आपके पास किसके बराबर होगा, टेन होगा आपके पास कॉट थीटा के इक्वल। उसके बाद अगर हम लिखे कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा तो कॉट हो जाएगा अगेन टेन के बराबर, तो हम लिखेंगे टेन थीटा। फिर लास्ट बच गया आपके पास कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉसेक किसके बराबर हो जाएगा, सेक थीटा के इक्वल, तो ये हो गया सेक थीटा। और अगर आपके पास सेक थीटा आता है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, कॉसेक थीटा के इक्वल। तो ये थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के रिलेशनशिप किसके साथ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ। तो आई होप ये टॉपिक भी आपके पास क्लियर होगा। आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो हम आ गए हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, और लास्ट टॉपिक में हम 3 फॉर्मूले डिस्कस करेंगे जो कि आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 8.4 आपके पास जो है एक्सरसाइज, उसमें इन्हीं 3 फॉर्मूले का यूज़ हुआ है। तो ये जो 3 फॉर्मूले हैं इनको आप अलग अलग तरीके से यूज़ करोगे। तो आइए देखते हैं ये 3 फॉर्मूले कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये होता है आपके पास 1 के इक्वल, ठीक है। ये पहला फॉर्मूला हो गया। अब इसको हम अलग अलग तरीके से किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को यहीं पर रखें और जो कॉस स्क्वायर थीटा है इसको हम 1 के साथ भेज दें तो क्या बनेगा आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा तो यहीं पर रहा, हमने क्या किया 1 के साथ कॉस स्क्वायर थीटा को भेजा तो ये माइनस का हो गया, तो ये आ गया माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो एक तो ये तरीका हो गया इसको यूज़ करने का। दूसरा हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, आपके पास जैसे कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं पर रखा, तो अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं पर रखें, कॉस स्क्वायर थीटा तो यहीं पर है, अब साइन स्क्वायर थीटा पर ही जाएगा तो क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो। आते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूले पे। तो नेक्स्ट है आपके पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, ये होता है आपके पास सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल, ठीक है। अब इसको क्या कर सकते हैं, इसको अलग तरीके से कैसे यूज़ करेंगे। अगर हम टेन स्क्वायर थीटा को यहीं पर रखें और 1 को हम सेक स्क्वायर थीटा के साथ भेजें तो क्या बनेगा, टेन स्क्वायर थीटा यहीं पर है
और उधर है सेक स्क्वायर थीटा और 1 परे गया तो माइनस का हो गया, तो -1। तो tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बन गया। तो इस फॉर्मूले को आप इन दो तरीक़ों से यूज़ कर सकते हो। अगर अलग तरीके से है तब भी आप उसको यूज़ कर सकते हो। जैसे 1 के इक्वल किसको रख लिया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। वैसे ये वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं हुआ है, इन्हीं दोनों का यूज़ हुआ है। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको अच्छे से आने चाहिए। आते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूले पे। तो लास्ट फॉर्मूला कौन सा है आपके पास, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये किसके इक्वल होता है, ये होता है आपके पास कॉसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब इसको अगर घुमा फिरा के यूज़ करना है तो कैसे यूज़ करेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा अपनी जगह पे रहेगा और 1 को हम कॉसेक स्क्वायर थीटा के साथ भेजेंगे। तो क्या बनेगा, कॉट स्क्वायर थीटा आपके पास कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 के इक्वल है। ठीक है, और क्या कर सकते हो आप, जैसे 1 को हमने यहीं पर रखा और कॉट स्क्वायर थीटा को हमने परे भेजा, तो क्या बन गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अगर आपके पास आता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा तो आप इसकी जगह पे 1 पुट कर सकते हैं। तो ये थे आपके लास्ट के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। आई होप ये सारे फॉर्मूले आपके पास अच्छे से क्लियर होंगे। आगे हम इनके एक्सरसाइजेस डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।